ने कहा जब कोई एक पैर से खड़ा होता तो किसी वृक्ष का डंडे का सहारा ले लेता है। प्रभु अगर हो सके तब आप मेरे सिर का सहारा ले ले, अपना हाथ हमारे सिर पर रख ले। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, ध्यान देना, जिन चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता व्याकुल रहते हैं, जिन चरणों का स्पर्श करने के लिए इंद्र तरसता रहता है, जिन चरणों का स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा व्याकुल रहते हैं, आज इन चरणों को सहज केवट प्राप्त कर लेता। बाबा तुलसी की कलम चली है और लिख दिया, अति आनंद महि अनुराग, अति आनंद महि अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। आनंद की भी अति, हाँ। आदरणीय परीक्षित जी, भरद्वाज जी, उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, ध्यान देना, संसार में अगर आनंद पाना है तो भगवान के चरणों के अलावा और आनंद कहीं नहीं। आनंद परमात्मा के पास में है। हाँ, पखारन लागा, बहुत बढ़िया, बहुत देर तक चरण धुलता। पखारना, ये पखारन लागा का भाव काफी देर तक धुलता रहा। राम जी ने कहा केवट थोड़ा जल्दी करो। केवट कहने लगा प्रभु भीगा पैर, अब आपके चरणों में जो चिन्ह है, रेखाएं हैं, उनमें रजपन भरे हुए हैं और उन्हें तो कम से कम निकाल दे। सज्जनों, भगवान के चरण धुले हैं। राम जी ने कहा केवट अब तो मुझे उस पार कर दो। केवट कहने लगा क्या घाट का नियम बदल दो? राम जी ने कहा अब क्या रह गया? बोले जो पहले आया है उसे पहले पार करें। राम जी ने कहा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा प्रभु अगर आपको दिखाई ही दे गए होते तो अब तक पार नहीं हो गए होते। केवट ने कहा पार हो गए होते। राम जी ने कहा वो कौन है? केवट हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज ये कब से यहाँ पड़े हैं प्रभु। अगर आपकी नजर ही पड़ गई होती, अगर आपने देख ही लिया होता तो ये भी उस पार पद पखार जलपान करे अब आप सहित परिवार, अब पितर पार करे प्रभु ही मुनि मुदित गए।
गंगा में वेग है, केवट भैया गंगा से कह रहा, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बल्ली जैसे